यह घटना उस समय की है जब स्वामी जी माउंट वाशिंगटन में स्थित आश्रम में निवास करते थे। वहां की आर्थिक अवस्था भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। एक सुबह बिजली विभाग से संदेश आया। उसमें लिखा था कि यदि आपने निश्चित दिनों में इस राशि का भुगतान नहीं किया तो आश्रम की बिजली काटने के साथ साथ जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। स्वामी जी अत्यंत व्यथित हो गए। आश्रम के कोष में तब इतना सामर्थ्य नहीं था कि उससे निर्धारित राशि को चुकाया जा सके। वे यह भी जानते थे कि जान पहचान के धनार्यों से सहायता की उम्मीद रखना व्यर्थ है। वे चुपचाप अकेले ही आश्रम से निकल गए। पहुंच गए 15 मील दूर एक रेगिस्तानी इलाके में। कुछ देर वही रेत पर चिंतित अवस्था में चहलकदमी करते रहे। फिर उन्होंने एक उपयुक्त स्थान खोजा। वहां पर अपना आसन बिछाया और शिलावत साधना की अवस्था में बैठ गए। कुछ समय बीतने के बाद उनका ध्यान अंतर जगत में गहरा उतर गया। गुरु भगवान के श्री चरणों पर केंद्रित हो गया। उस समय उन्होंने अपने हृदय के सारे उद्गार गुरु के समक्ष उड़ेल दिए। हे गुरुवर, मैं तो एक साधारण सन्यासी हूं जिसे आपने संसार के मायावी बंधनों से मुक्त कर अपने दिव्य कार्य के लिए इस भूमि पर भेजा था। आपकी प्रेरणा से ही संस्थान की नींव को इस जमीन पर रखा गया था, परंतु उसको चलाने के लिए धन संपदा की आवश्यकता भी पड़ती है। आप ही बताएं, मैं अपना चिंतन धन कमाने में लगाऊं या ज्ञान के प्रचार प्रसार में? बहुत से प्रश्न मेरे हृदय में रह रहकर उठ रहे हैं, पर मैं कोई भी कदम अपने मन और बुद्धि के स्तर पर नहीं उठाना चाहता। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। आर्त भावों से ओतप्रोत प्रार्थना स्वामी जी के अंतःकरण से निकलती रही। साधना में यूं बैठे बैठे घंटों बीत गए। दिन ढल गया। रात्रि ने भी करवट ले ली, पर स्वामी जी टस से मस न हुए। लगभग रात के 3 बजे थे। तभी उन्हें एक दिव्य स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। पुत्र, तू क्यों चिंता करता है? यह सब मेरी ही तो रचनाएं है। मैं ही सृजन हूं, मैं ही विनाश हूं। मैं तेरी संपत्ति भी हूं और मैं तेरा कर्ज भी हूं। मैं ही सभी संसाधनों का कोष हूं। मेरा भाव तेरे हृदय में होना सभी अभावों को नष्ट कर देगा। इसलिए सभी चिंताओं को त्याग कर सिर्फ मुझसे जुड़े रहना। ऐसे हृदयस्पर्शी वचनों को सुनकर स्वामी जी का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। वे ध्यान साधना पूर्ण कर वापस आश्रम लौट आए। कुछ दिनों पश्चात एक बेनामी चिट्ठी स्वामी जी तक पहुंची। सभी आश्रम वासियों के लिए आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसी के साथ एक चेक संलग्न था, जिस पर उतनी ही धनराशि लिखित थी जितना उस समय बकाया चुकाना था। उस चेक को पाकर आश्रम में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। सबने मिलकर प्रभु का आभार प्रकट किया। उधर योगानंद जी भली भांति अपने गुरु की कृपा को समझ पा रहे थे। वे अंतर्दृष्टि से यह भी जान चुके थे कि यह सहायता किसी मिस्टर लिन नाम के व्यक्ति ने भिजवाई है। उन्होंने अपने निकटतम सेवादार को कहा कि यदि इस नाम का कोई व्यक्ति कभी आश्रम में आए तो उसको तुरंत मेरे पास ले आना। ऐसा ही हुआ। एक दिन मिस्टर लिन आश्रम पधारे। उस समय स्वामी जी अपने प्रार्थना कक्ष में विराजमान थे। जैसे ही मिस्टर लिन को भी उस कक्ष में ले जाया गया, उनकी दृष्टि सामने स्थित आसन पर गई। वहां उन्हें साक्षात लाहिड़ी महाशय जी, योगानंद जी के गुरु के भी गुरु, के दर्शन हुए। उनकी आंखें अश्रुविभोर हो गईं। वे बरबस ही कह उठे, यही तो थे, बिल्कुल हूबहू यही थे जो उस रात मेरे स्वप्न में आए थे। इन्होंने ही मुझे बताया था कि इनका एक आश्रम है माउंट वाशिंगटन में, जिसे इनके शिष्य योगानंद परमहंस चलाते हैं। इस समय संस्थान को इतनी धनराशि की आवश्यकता है, और चूंकि ईश्वर ने तुम्हें आर्थिक रूप से इतना सशक्त बनाया है, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मेरे शिष्य की सहायता करो। तुम्हारे निजी जीवन के जो दुख है, वो सब भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आगे लिन ने बताया कि वे उस समय काफी कठिन समय से गुजर रहे थे। उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई थी। पत्नी के वियोग से उनका जीवन अंधकार में डूब चुका था।
ऐसे में एक दिव्य पुरुष के दर्शन और उनकी सेवा के अवसर से उनका हृदय दोबारा तरोताजगी महसूस करने लगा। इसलिए उन्होंने बिना विलंब किए उतनी ही रकम संस्थान के नाम भिजवा दी। पूछने पर पता चला कि मिस्टर लिन को यह दिव्य स्वप्न उसी रात आया था जब स्वामी जी रेगिस्तान में जाकर घंटों ध्यान में लीन बैठे थे। यह सब जानकर योगानंद जी अपने गुरु के समक्ष दंडवत मुद्रा में लेट गए, शत-शत नमन किया। ये घटना हमें स्पष्ट रूप से समझा रही है कि जीवन में किसी भी प्रकार का दुख या अभाव हो या किसी अपने के दूर चले जाने का गम हो, इन सभी परिस्थितियों में पूर्ण गुरु से प्रार्थना और उनकी ध्यान साधना ही साधक के लिए दिव्यास्त्र है। इनके द्वारा हर परेशानी से उभरा जा सकता है। दुर्भागी है वो साधक जो मुसीबतों से जूझते रहते हैं, परंतु ब्रह्मज्ञान के मार्ग का अनुसरण नहीं करते।